यार अभी ये जो मैं तुम्हें खबर सुनाने लगा हूँ ना, ये मैं कहता हूँ ओए होए होए क्या कमाल खबर अभी आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूँ। अरशद नदीम से रिलेटेड ही है। खबीब नर्मा का नाम आपने सुना हुआ है। इनकी एक फ़ाइट बड़ी मशहूर हुई थी, वो क्या नेक्स्ट लेवल इनकी फ़ाइट थी। उन्होंने भी अरशद नदीम को ट्रिब्यूट पेश कर दिया है। मतलब उन्होंने भी अपनी इंस्टा के ऊपर एक पोस्ट किया है जिसके अंदर वो एक पोस्टर कर रहे हैं, जैसे अरशद नदीम ने सजदा शुक्र उन्होंने किया ना, तो इसी तरह से, क्योंकि वो भी मुस्लिम है और मुस्लिम बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं। और खबीब कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। मतलब ये वो बंदा है जिसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो जीतने के बाद, जब ये खबीब ने वो फाइट जीती थी और पूरी दुनिया में वो लोगों ने देखा था, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान थे ना, उन्होंने उस फाइट को एंजॉय किया था और सपोर्ट किया था, तुन के सपोर्ट किया था खबीब भाई को। और उन्होंने भी अब अरशद नदीम के हक़ में, यानी वो भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सोच लो कि अरशद नदीम किस लेवल पे पहुंच गया है। और अभी कल 2-3 दिन पहले जिसका नाम हम लोग नहीं जानते थे, अब स्टोरी ऐसी है यार। मतलब ज़ीरो से उठा एक बंदा। पिछले साल जनवरी में 85,000 रुपये उसके पास नहीं थे वो जेवलिन थ्रो लेने के लिए। उसके जो कंपेटिटर्स जो थे उनके पास जी 117 जेवलियन थे, और इस हमारे अरशद नदीम भाई के पास एक भी नहीं था, वो भी टूटा हुआ था, और उसको हम पैसे नहीं दे रहे थे। और अब आज भी ये, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि खबीब बंदा जो है वो भी उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्या इंडिया, क्या यूएस, और क्या कनाडा, क्या पाकिस्तान, क्या पेरिस, मतलब असल में वो इंसानों की लीग में से ही निकल गए हैं अरशद नदीम भाई, अब मुझे लगता है। और नो डाउट जी, अल्लाह जिसको जब इज़्ज़त देता है और जिसको वो छप्पड़ फाड़ के देता है। और अब ये कुछ सियासी गिद्ध बीच में आ जाएंगे। अब सबको इंतज़ार है, अभी ये मैं वीडियो जब तक बना रहा हूँ, ये अभी कोई तकरीबन 11 बजे हैं, और ये वीडियो अपलोड हो पता नहीं अब कब होनी है। कोशिश है जल्दी हो जाएगी। लेकिन अरशद नदीम भाई उस वक्त साहब जो हैं वो पहुंच चुके होंगे एयरपोर्ट पे, और उसके बाद ये बोलियां लगनी शुरू हो जानी है। और इनको कभी जैज़ ने पकड़ लेना है, कभी यूफू ने पकड़ लेना है, कभी बाटा ने पकड़ लेना है, कभी जी इनको वो हश पपी ने पकड़ लेना है, कभी इसको वो तेज़ रफ्तार जो है टोटा ने पकड़ लेना है, कभी आप छोड़ दें। अब ये बहुत बड़ी आगे की गेम है। कुछ 30-40 करोड़ तो अभी इकट्ठे हो गए हैं, और अभी इसके बाद जो स्पॉन्सरशिप है वो अलग मिलनी है। और अभी फिर जिसने इनको मिलने जाना है, तस्वीर खिंचाने जाना है, वो भी कुछ 20-30 लाख रुपया दे के ही आएगा, क्योंकि वैसे तो अरशद नदीम अब मिलने नहीं वाले किसी को। तो इसीलिए बहुत आगे की गेम हो गई है। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, जो मुझे, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यार इतनी इज्जत अल्लाह ने मतलब देनी थी कि एक ऐसा बंदा जो 29 फाइट्स जो है विदाउट डिफीट, परफेक्ट फाइटर जो रहा। फिर यूएफसी के अंदर जनाब आपने लाइट वेट चैम्पियन आप हैं अपनी रिटायरमेंट के वक्त। उसके बाद आपने जो मोस्ट पॉपुलर रशियन जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हैं। आप अभी आप शक्ल देख रहे हैं, आपको पता चल गया है ये कौन है। तो इन्होंने भी ट्रिब्यूट दे दिया। नरेंद्र मोदी, वो जो नीरज चोपड़ा की जो माँ है, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर इवन मोदी साहब ने जो है वो उनको कहा है, नीरज चोपड़ा को, कि यार तुम्हारी माँ ने जो अरशद नदीम के बारे में जो स्टेटमेंट दी है ना यार, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और वाकई में ऐसा हुआ है कि ये पहली दफ़ा, यानी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये दोनों इतने, एक तो अच्छे दोस्त थे, दूसरा जेलसी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रेडिशनल राइवलरी है, तो खुल के सामने आते हैं ये। अमूमन अगर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट, आपने देखा ही है, जब मैच होता है तो वो खूनो खून हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ मारने पे तुले होते हैं, और वो जब जीत जाते हैं तो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं ये वो। लेकिन ये एक नई मिसाल कायम हो गई है पूरी दुनिया के अंदर कि इनका आपस में जो जीतने के बाद एटीट्यूड था। और आपको मैं एक और चीज़ याद दिला दूँ कि ये सिर्फ अरशद नदीम, तो जो रिस्पेक्ट जो हमारा बंदा जो रिस्पेक्ट दे रहा है वो दे रहा है, नीरज चोपड़ा, उसकी भी जो पीछे से तरबियत है ना, वो बहुत ही खूबसूरत तरबियत है। अभी पिछली दफ़ा जब ये गए थे अरशद नदीम साहब, तो उस वक्त ये सेकंड पे आए थे या थर्ड पे आए थे आई थिंक। तो नीरज चोपड़ा ने उस वक्त इनको आवाज़ दे के, इस तस्वीर वो उनकी खींच रहे हैं, लेकिन इन्होंने अरशद नदीम को आवाज़ दे के इन्होंने कहा था कि आजा भाई तू भी तस्वीर में आओ, तुम भी आओ यार, तुम उधर अरशद क्यों खड़े हुए हो। और वो भाई इन्होंने तस्वीर दोनों ने आपस में खिंचवाई थी। तो फुल वो टिवलाइट सीन हो रहा है, रोमांस भी है, फाइट भी है, बैटल भी है, विन विन सिचुएशन भी है। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इनके ऊपर आ गई हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, और बात इतनी आगे तक चली गई। और मैंने कहा कि ये इंसानी लीग में से तो निकल गए हैं अरशद नदीम। अब आप देखेंगे कि अगले नस्लें अपनी सीधी कर गया ये बंदा। लेकिन नो डाउट यार, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा बंदा नज़र आया मुझे कि जो अपने बलबूते पे, जिसकी कामयाबी देख के ना जेलसी नहीं हो रही, जिसको मतलब इतना ज़्यादा उसको मिल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ पता क्या प्रॉब्लम होती है हम पाकिस्तानियों के साथ, कि किसी को अगर आपके साथ वाले को, आपके अपने भाई को भी फेवरेट थोड़ा वो कह दें ना कोई, अगर उसको थोड़ा सा कर दिया जाए, हमारी जान निकल जाती है। और हम इतना जेलस होते हैं, हसद हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन ये वाहिद अरशद नदीम है बंदा कि जिसके लिए मैं जिसको देख रहा हूँ वो दुआएं कर रहा है, वो खुश हो रहा है, उसको जितना मिलता जा रहा है लोग उतना खुश हो रहे हैं। तो क्योंकि डिज़र्विंग था बहुत से। और जहाँ से था, स्टोरी ऐसी है ना, ज़ीरो से उठा,
वो कहाँ कच्चा मकान और वो चारपाई पे सोने वाला बंदा, और कहाँ पेरिस के ऊपर उसको जनाब वो रोनाल्डो वाली फुल, जब रोनाल्डो गया था ना उसमें रियल मैड्रिड में, तो उसकी प्रेजेंटेशन जब उन्होंने दी थी, वो इतने इकट्ठा हो गया था एथलेटिक, जितने वो सपोर्ट को फॉलो करते हैं, फ़ैन होते हैं, वो सारे वो इकट्ठे करते हैं, और डेब्यू मैच से पहले ना वो फिर वॉक करते हैं वहाँ पे, फिर वो अपना कुछ वो स्टाइल मारते हैं, कुछ ड्रिबलिंग करते हैं, या वो जो भी उनके होते हैं फुटबॉल में। तो अरशद भाई को उसके ऊपर इन्होंने बुलाया और इतनी इज़्ज़त दी, क्योंकि और मुझे तो लगता है कि यार अगर अब पाकिस्तान सही में अगर अपने हीरो की इज़्ज़त करने वाला हो ना, इंडिया होता ना, खुदा की कसम इसके ऊपर कल से मूवी बनना शुरू हो जानी थी, और ऐसी मूवी आनी थी कि आपकी सोच है, लोगों ने इतनी पसंद करनी थी। लेकिन ये इस तरफ ये पाकिस्तानी करेंगे नहीं, और फिर लिखा होता है ना कि फेक स्टोरीज बन रही होती हैं, रियल स्टोरी है यार। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देख लिया, तुमने अपनी ज़िंदगी में ये देख लिया, बच्चों को सुनाने वाली कहानी है ये। तो क्या कमाल बंदे ने अचीव किया है। अल्लाह ताला और इसको हिम्मत दे, कामयाबियाँ दे, तरक्की दे, और लोगों के लिए भी मैसेज है कि मतलब आउट ऑफ यार मतलब कितने 2.5 बिलियन, 2.2 बिलियन, मतलब इतने सारे लोगों के दरमियान में से, बिलियन सॉरी मैं कह रहा हूँ, तो इतनी तो उसकी भी नहीं है, सॉरी मिलियन, तो इतना ज़्यादा 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ एक बंदा, देखें आपके उसने क्या मार्का मारा है, और वो आया कहाँ से था, जिसका नाम आउट ऑफ नोवेयर कोई बंदा जानता ही नहीं था। कमाल की स्टोरी है यार। और इसीलिए तो बात देखें आए उसके अलावा सोशल मीडिया पे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है। मैं आगे वीडियो बनाने बैठा, मैंने कहा किस चीज़ पे बात करूँ, तो मैं फिर अब अरशद नदीम पे बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा लोग और कुछ सुनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, और मैं मेरा और फिर टेस्ट भी डेवलप नहीं हो रहा है ना आपका। सियासत भी भाड़ में गई हुई है, हालांकि हालात वही हैं पाकिस्तान के, ड्रामे भी वही हैं, मूवीज़ भी वही हैं, मैचेस भी हो रहे हैं, लेकिन अरशद नदीम जो है वो उसका टॉपिक नहीं थम रहा, और मज़ीद इसमें एग्रेशन आ रहा है, मज़ीद हाइप क्रिएट हो रही है। अभी तो कल वो लाहौर वो बस डबल डेकर बस के ऊपर वो सफ़र करेंगे, फिर देखें लोग इकट्ठे होते हैं, और अभी तो खैर स्टोरी बहुत लंबा सफ़र है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रबाब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। देखें जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, उनके साथ ये होता है। ये अरशद नदीम भोला भाला इंसान, सीधा साधा साधु था, बिल्कुल साधु, नीयत अच्छी नीयत वाला था, और अल्लाह का करम था इसके ऊपर, और माँ बाप की दुआएं थी बस, और इसकी मेहनत थी। ये पैकेज था पूरा, और देखें अल्लाह उसको कहाँ पे लेके गया है।